हेलो एवरीवन, मैं पंकज सिंह। ज़्यादा बकवास ना करते हुए आइए आते हैं मेन मुद्दे पर। अगर आप जुआ खेलते हैं तो सावधान। जुआ एक चक्रव्यूह के समान है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आप भली भांति जानते होंगे कि चक्रव्यूह क्या है। चक्रव्यूह को तोड़ना बस 3 ही लोग जानते थे। एक तो आचार्य द्रोण, और दूसरा अर्जुन, और तीसरा है अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। जब अर्जुन अपने गर्भवती पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे होते हैं तो उनका पुत्र अभिमन्यु, जो कि पैदा नहीं हुआ था, अपने माँ के गर्भ में ही ये सारी बातें को सुनते रहता है और वो चक्रव्यूह की रचना के बारे में सब कुछ जान लेता है। लेकिन वह कहानी अधूरी सुनता है क्योंकि उसकी माँ कहानी को सुनते सुनते सो जाती है, इसलिए वो कहानी पूरा नहीं सुन पाता। चक्रव्यूह में प्रवेश करना वो सीख तो जाता है लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं सीख पाता। फिर उसका होता क्या है? जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह रचना होती है तो उसके अंदर प्रवेश करता है, तो चक्रव्यूह के अंदर बड़े-बड़े महारथी, धनुर्धारी, जो कि अभिमन्यु को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसको बुरी तरह से मार गिराते हैं, फिर उसका वध कर देते हैं। ये होती है चक्रव्यूह। ठीक उसी प्रकार जुआ भी एक चक्रव्यूह के समान है। व्यक्ति एक बार खेलना शुरू करता है तो उसके जाल में अंदर घुसते चला जाता है। उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है, क्योंकि जुआड़ी ये नहीं सोचता कि मैं चक्रव्यूह के अंदर घुस तो जाऊंगा लेकिन उससे बाहर निकल नहीं पाऊंगा। वो कभी हारने के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है तो सिर्फ जीतने के बारे में। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 लाख है और वह जुआ खेलने का आदी हो चुका है, वो शुरू में सोचे रहेगा कि मैं 10,000 गेम में ऐड करूंगा, उसके बाद मैं इससे ज्यादा ऐड नहीं करूंगा। फिर जैसे वो गेम में इंटर करता है 10,000 ऐड करके, फिर उसको खेलना शुरू करता है, फिर 10,000 का उसके पास 15,000 हो जाता है। फिर उसके मन में लालच की भावना उत्पन्न होने लगती है। फिर वह ज़्यादा दाव लगाने लगता है। फिर उसका 15,000 माइनस होते जाता है। 14 होगा, फिर 13 होगा, 12 होगा। ऐसे करते-करते उसका 10,000 में से बस 5,000 बन जाता है। फिर उसके दिलो-दिमाग में एक टेंशन की भावना उसको जकड़ लेती है। मेरे पास 10,000 था और मेरे पास प्रॉफ़िट 5,000 एक्स्ट्रा था, उसको मैं लॉस करवा लिया। फिर उसका मानसिक संतुलन एकदम हिल जाता है। वो सोचने-समझने की हालत में नहीं रहता। फिर वह बचा हुआ पैसा को अंधाधुन लगाता है। क्या पता इस बार में मेरा सारा रिकवर हो जाए। फिर वह पूरा अमाउंट को एक ही बार में बिना सोचे समझे दांव पे लगा देता है। फिर होता क्या है? उसका 5,000 पूरा निपट जाता है। फिर उसके दिमाग में एकदम बेचैनी हो जाती है। मेरा 10,000 लॉस हो गया। वो सोचा तो था कि 10 का 15 बनाऊंगा, उसके बाद मैं गेम से एग्जिट मार लूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन हुआ उसका अपोजिट। व्यक्ति बिना सोचे समझे पुनः 10,000 ऐड करता है, फिर उसको भी खेलना शुरू करता है। खेलते-खेलते कभी उसका पैसा बढ़ता है तो कभी घटता है, और जो हार गया है उसका टेंशन अलग से। उसी टेंशन के कारण वो अपने दोबारा ऐड किए हुए 10,000 को अंधाधुंध लगाते जाता है। फिर वो भी निपट जाता है। उसका 10,000 मिनटों में समाप्त हो जाता है। उसका टोटल लॉस हो गया 20,000। फिर वो सोचता है मेरे पास अभी 80,000 अकाउंट में अभी भी शेष हैं। फिर बिना सोचे समझे 50,000 ऐड करता है। और वह 50,000 क्यों ऐड करता है? क्योंकि उसका 20,000 लॉस हो चुका है और उसे रिकवर करने के लिए वो और 50,000 ऐड करता है। और वो सोचता है अभी मैं 50,000 ऐड किया हूँ, 20,000 तो रिकवर हो ही जाएगा। फिर वह सोच समझ के दाव लगाता है। फिर वह धीरे-धीरे जीत रहा होता है। फिर उसके मन में और एक लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है। अच्छा खासा जीत रहा हूँ, क्यों ना थोड़ा-थोड़ा अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, थोड़ा बड़ा दाव लगाया जाए, ताकि एक ही बार में सब रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी बन जाए। इसी सोच के साथ वो गेम में आगे बढ़ता है। फिर समय का चक्र ऐसे घूमता है, उसका 50,000 ऐड किया हुआ 10,000 पे आ जाता है। फिर उसका दिलो-दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। अब उसके मन में प्रॉफिट करने की भावना एकदम लुप्त हो चुकी है। वो चाहता है तो अपने पैसे को रिकवर करना। वो सोचता है कि मेरा पैसा किसी भी हालत में रिकवर हो जाए तो मैं गेम नहीं खेलूंगा। कितना मेहनत से कमाया था वो मिनटों में चला गया। अब वह बचा हुआ पैसा को भी बिना सोचे समझे किसी पर भी दाव लगा देता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका दिमाग को पूरी तरह से गेम जकड़ लिया है। फिर उसके मन में ऐसी विचार उत्पन्न होगी, मेरे पास 1 लाख तो था, अब 70,000 लॉस हो चुका है, तो अभी 30,000 बच गए हैं मेरे पास। उसे रख के क्या करूंगा? क्यों ना इसे भी गेम में ऐड करूं, क्या पता इससे रिकवर हो जाए। इसी सोच के साथ वह
पुनः 30,000 ऐड करता है। फिर उसके शरीर में एकदम कंपन की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसका हारा हुआ अमाउंट 70,000 हो चुका है। फिर व्यक्ति अपने 30,000 के साथ गेम में दोबारा उतरता है और वो कभी हारने के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है तो सिर्फ जीतने के बारे में। अब जब उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या कर सकता है। उसके पास 70,000 था, वो मिनटों में चला गया, तो 30,000 कौन सी बड़ी बात है। उसको भी वह पल भर में, चुटकियों में गवा देता है। फिर वो एकदम सुन्न हो जाता है, उसका शरीर एकदम कंपन से भर जाता है और सोचते रहता है दिन भर। उसको नींद आएगी ना चैन आएगी, उसको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। वो सदमे में डूब जाता है, मेरे पास 1 लाख था, उसको मैं पल भर में गवा दिया। इतना कमा ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको जब गवाते हैं तो कितना बुरा लगता है। ये वही इंसान बता सकता है जो अपना इतना ज्यादा लॉस करवा के बैठा है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया भी हो जाए ना, तो आप उसकी परवाह नहीं करोगे। जब आप गेम में उतरोगे तो उसको भी आप गवाते चले जाओगे, गवाते चले जाओगे, क्योंकि जुआ एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु का क्या हुआ, ये तो आप भली भांति परिचित हैं। उसको तीरों से छल्ली छल्ली करके उसको मार गिराया, उसका वध कर दिया कितने सारे महारथियों ने। ठीक उसी प्रकार एक आप ही नहीं हो जो जुआ खेल रहे हो, आपके साथ साथ लाखों लोग ऐसे हैं जो जुआ खेल रहे हैं। इसमें किसी के बाप का पैसा नहीं रहता, जो गेम खेल रहा है ना उसी का पैसा रहता है। कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। गेम वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको फोकट में दे देगा। मेरे एक वीडियो में बता चुका हूँ कि गेम वाला भिखारी है, वो सोना का कटोरा दिखाकर आपके मन को लालच दे रहा है ताकि उसकी ओर आकर्षित हो जाओ, लेकिन उसका उल्टा है। उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, वो सोना का कटोरा दिखाकर आपसे भीख मांग रहा है। मान के चलो अगर आप 100 रुपया लगाते हो, फिर 100 में आप जीत जाते हो, तो उसका टैक्स कटता है 5 रुपया। तो इसमें प्रॉफिट किसका हुआ? वो गेम वाले का। ऐसे लाखों लोग हैं जो जुआ खेलते हैं और एक ही बार नहीं लगाते, वो बार बार लगाते हैं। तो हर बार लगाते हैं तो उसमें टैक्स कटता है। अभी भी मेरे बात को नहीं समझ सकते, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। पहले व्यक्ति ऐसे सोचा करते थे कि व्यक्ति के हाथों में पैसा मतलब खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा बैंक में जमा कर दिया करते थे। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है, जब आप बैंक में पैसा जमा किए भी हो, वो भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बैंक में यूपीआई का ऑप्शन दे दिया है और गेम में पैसा ऐड करने के लिए यूपीआई की आवश्यकता पड़ती है और तुरंत गेम में पैसा ऐड भी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपना लाखों रुपया नुकसान करके बैठे हुए हैं। अगर मेरी बोली कम और बात में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।